मैंने पहली बारी पॉर्न तब देखा था जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 13 साल का था और उसके बाद से मेरी लाइफ़ धीरे-धीरे डाउनग्रेड होने लग गई थी। मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटा ही था 12-13 साल का, जब नया-नया ही मैंने पॉर्न डिस्कवर करा था, इतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं था, ठीक है? मैं हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक बारी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ़ सही चल रही है भाई। लाइक मेरी एक आध बंदियों से भी बात हो रही है, मैं स्कूल में सोशल भी हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ। आई वाज़ काइंड ऑफ द सेंटर ऑफ द अटेंशन ऑफ द ग्रुप और हमेशा से ही ऐसा रहा था। क्योंकि मैं भाई अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं और मैं भाई क्रिकेट खेलता था उस टाइम पे, ठीक है? और उस टाइम पे मेरे को याद है भाई, मेरे पापा जब मेरे को टूर्नामेंट के बाद लेने आते थे ना, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन, जिस भी कोच के अंडर मैं भाई टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ, वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं मेरे पापा के सामने और मैं एक प्राउड यंग मैन की तरह जी रहा हूँ। मेरे अंदर भैंचो कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं चेस भी खेलता था और मेरे को याद है स्कूल में जो सर हमें चेस सिखाते थे, मैंने उनको भी हरा दिया था। तो ठीक है, मेरे पास ना वो थोड़ा बहुत स्टेटस भी था कि बंदा चेस में भी बढ़िया है, क्रिकेट में भी बढ़िया है, इसकी सोशल लाइफ़ भी बढ़िया है, लड़कियों से भी बात कर रहा है, ये भाई सही है, ठीक है? तो लोग मेरे से आके बात कर रहे हैं, मैं इनफैक्ट एक अच्छी लाइफ़ जी रहा हूँ। बट जब मैंने पॉर्न डिस्कवर करा उसके 2 साल में मैं इसका इतना ज़्यादा एडिक्ट बन गया था ना, कि मैं ऑलमोस्ट दिन में 2-3 बार देख रहा हूँ, 2-3 बार मास्टरबेट कर रहा हूँ। और इस टाइम तक मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी। मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया था, मैं चेस खेलना बंद कर दिया था, क्योंकि भाई मेरे को तो सिर्फ़ पॉर्न देखना था, मास्टरबेट करना था। मेरे ब्रेन को तो वो शॉर्ट टर्म प्लेज़र चाहिए था। और क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल में इतना पॉर्न देखा था, इतना मास्टरबेट करा था, अब मैं लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा था। और गरीबी में आटा गीला, उस टाइम पे कोविड लग गया था, तो सोशल इंटरैक्शन मेरी खत्म ही हो गई थी। मैं और ज़्यादा पॉर्न देख रहा हूँ और ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा हूँ। मेरी किसी लड़की से बात नहीं हो रही थी और मेरे को याद है भाई कि मैं इतना ज़्यादा नर्वस बिहेव कर रहा था ना, कोविड के बाद हमारे स्कूल जस्ट खुले ही थे और सबने एक-दूसरे को देख के सब ना बहुत एक्साइटेड थे एक-दूसरे को देखने के लिए, एक-दूसरे से बात करने के लिए। जैसे ही सब एक-दूसरे को देखे ना, सबने ऐसे सर्कल बना लिया था और उस सर्कल में सबसे दूर सर्कल के बाहर मैं खड़ा था और मेरा दोस्त मेरे को कहता भी है कि मोहित तू क्या कर रहा है? आके बात करना। बट मैं उसको बता ही नहीं पाया कि भाई मैं इतना नर्वस और सोशली एंग्ज़ियस फ़ील कर रहा हूँ ना, जिसकी कोई हद ही नहीं। मेरे को बात करनी है भाई, मेरे को भी उस लड़की से बात करनी है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। मेरे को याद है मैंने उसको एग्ज़ैक्ट ये चीज़ बोली थी कि भाई वो मेरे से बात क्यों ही करेगी? मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस, ना तो भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं अगली दिख रहा हूँ, मेरा पेट निकला पड़ा है, मैं क्यों ही बात करेगी भाई? उसके पास और भी तो लड़के होंगे, वो इतनी सुंदर है, इतनी क्यूट है। तो तुम देख रहे हो जब मैंने पॉर्न डिस्कवर करा ही था ना, या उससे पहले तक, आई वाज़ दिस फकिंग कॉन्फिडेंट यंग मैन जो अट्रैक्टिव है और 2-3 साल में ही ये पॉर्न ने मेरे को वो आदमी बना दिया था जिसकी अपनी नज़र में ही कोई औकात नहीं है। और भाई लोगों ने भी मेरे को फिर वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं था भाई, सेंटर ऑफ अटेंशन तो दूर की बात है। कोई भी लाइक मेरे 2-3 लोगों से ही बात होती थी उस टाइम पे, मेरे को याद है। और एक बारी हुआ क्या था, मेरा एक बंदे पे बहुत बड़ा क्रश था, ठीक है? मैं उससे कभी बात नहीं कर पाया, मैंने उसको फ़ॉलो भी करा था इंस्टा पे, कभी हमारी बात नहीं हो पाई, सिर्फ़ हाय हेलो तक ही हमारी बात होती थी। और मेरे को याद है उसने एक स्टोरी डाली भी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसने किसी को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं स्टोरी देखता हूँ ना, मैं उसकी फॉलोवर में जाके देखता हूँ, उसने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा हुआ था। और आई नो ना तुम्हें बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन भाई मेरा दिल टूट गया था, लाइक लिटरली। मेरे को लगा था मेरी कोई औकात ही नहीं है। और तब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई बहुत हो गया, मैं ऐसी ज़लालत भरी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। अब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज में मैं ये चूतिया बन के नहीं जाने वाला। फिर मैं भाई पढ़ाई-वढ़ाई में फ़ोकस करता हूँ, मैं ढंग का कॉलेज सिक्योर करता हूँ अपने लिए और भाई मैं वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर देता हूँ। 6 महीने हो गए थे, मैंने विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ घर पे, जिम-विम नहीं जा रहा था मैं, घर पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत बढ़िया दिख रहा हूँ भाई, ठीक है? क्योंकि मेरे को याद है मैं एक इवेंट में गया था, उस इवेंट में मेरे को एक पुरानी दोस्त मिली थी, जिससे मेरी स्कूल टाइम में बात होती थी। कोई ऐसा रोमांटिकली नहीं, लेकिन हाँ, सिर्फ़ हाय हेलो टाइप्स। और वो जब मेरे को देखते ना, मेरे को कहते मोहित चेंज हो गया है, तू पतला लग रहा है पहले से। और तब मेरे को पता था कि भाई यही पाथ है, यही कंटिन्यू करना है मेरे को। और इस पॉइंट के ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद मैं अपनी लाइफ़ की पहली डेट पे गया था। और ये बंदी कौन थी? जिस पे मेरा सबसे बड़ा क्रश था। ये वही बंदी थी जो स्कूल में जिसने मेरे को फॉलो बैक तक नहीं करा था। और तब मेरे को पता चल गया था दिस इज़ द फकिंग पाथ। और अभी तक मैंने वो पाथ क्विट नहीं करा है और मेरी लाइफ लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ठीक है? अब हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि बोस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट भाई मैं तुम्हें फैक्ट्स की तरह बातें बताता हूँ। जून 2025 से ऑलमोस्ट 2-3 महीने मैं कुछ नहीं प्रोडक्टिव करा था मैंने, ठीक है? मैं सिर्फ़ लड़कियों से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ वही टाइम पास ही कर रहा हूँ। उन 3 महीने में मैं ऑलमोस्ट 10 नई बंदियों के साथ डेट पे गया था।
और इट्स नॉट अनकॉमन फॉर मी कि लड़कियों ने मेरे को फर्स्ट टेक्स्ट करा हो इंस्टा पे, लाइक रैंडमली। ऑलमोस्ट 4-5 लड़कियों ने इस पॉइंट तक मेरे को रैंडमली फर्स्ट टेक्स्ट करा इंस्टा पे। आई नो तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा भाई, बट मेरे को भी बिलीव नहीं होता, ठीक है? 2 साल पहले कोई मेरे को बताता तो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं रॉकस्टार हूँ, मेरे से बढ़िया कोई दिखता नहीं, मेरे से अट्रैक्टिव बंदा कोई नहीं, नहीं भाई। मैंने इन चीज़ों पे काम करा और फिर मेरे को इनके रिज़ल्ट मिले हैं। और अ क्विक साइड पॉइंट, मैंने सिर्फ़ इंस्टा अपना इसलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट मैं भाई 4-5 बंदों से बात कर रहा हूँ। और तब मेरे को लगा यार इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्यों रखना लाइफ़ में। मेरे को पता है 4-5 बंदियों में से मैं मतलब नहीं है पॉसिबिलिटी कि मेरी फ्यूचर वाइफ़ बनेंगी या मैं सीरियसली डेट करूँगा इनको, तो क्यों टाइम पास करना। फिर मेरे दिमाग में एक बारी थॉट आया था कि भाई ये भी तो प्लेज़र ही है। पहले तेरे को प्लेज़र मिल रहा था पॉर्न देख के, अब तेरे को प्लेज़र मिल रहा है इन लड़कियों के साथ टाइम पास करके। तो मैंने इंस्टा डिलीट करा और अब मैं अपनी लाइफ़ में फुल फ़ोकस्ड हूँ। और अब मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाने पे फ़ोकस कर रहा हूँ, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें अब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम मेरी एडवाइस फ़ॉलो करते हो, ये पाथ को कंटिन्यू करते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ़ भी ये हो सकती है भाई। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है, तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है ना, तो तुम मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।